Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you are in the best of your health. Today is 9th June 2020 and today is Tuesday. I'm your science teacher. Today we have to start the new chapter of science whose name is the environment and interactions, यानी कि माहौल और उसके बाहमी अवामिल। आज के दिन हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 34 एंड 35 की, इसके मीनिंग्स लिखने हैं, उसके साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारे पास इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शंस जो है ये बायोलॉजी ब्रांच से लिंक्ड अबाउट है, ये बिलोंग्स करता है बायोलॉजी ब्रांच से, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि एनवायरनमेंट होता क्या है, या हमारी ज़िंदगी पर, इंसानी ज़िंदगी पर या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा होता है, किस तरह एक्ट अपॉन हो रहा होता है। बिकॉज बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अबाउट है, हमारी इंसानी ज़िंदगी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अबाउट है, दैट इट्स बिलोंग टू दी बायोलॉजी ब्रांच। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. First of all, take your sharp lead pencils and also take out the page number 34 of your science book. In which chapter number 4 whose name is environment and interactions. इसका आप मीनिंग लिखेंगे माहौल और बाहिमी अमल, यानी कि माहौल क्या होता है, उसका बाहिमी अमल क्या होता है, माहौल में किस तरह से रहते हैं, और इसके अलावा जो हमारी ज़िंदगी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज हो रही होती हैं, या हम उन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 35. इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ द इन्वायरमेंट. इसका आप नहीं लिखेंगे माहौल, कि इन्वायरमेंट होता क्या है हमारे पास. एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मैं लिखेंगे जानदार. दैट अफेक्ट्स का मैं लिखेंगे असरअंदाज, यानी कि हर चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म के गिर्द पाई जाती है और उसकी ज़िंदगी को असरअंदाज होती है, उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, बहुत से असरात मुरतब करती है, वो क्या कहलाती है, उसका माहौल कहलाती है. लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की ज़मीन के हर हिस्से पर ज़मीन जो लाइफ जो है वो एक जैसी नहीं होती, कंडीशंस एक जैसी नहीं होती. कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जो सूरत हाल होती हैं वो अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती हैं, यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता है. इसी वजह से दैट्स वाई वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, यानी कि यही वजह है कि हमें ज़मीन पर मुख्तलिफ नौ अक़साम, यानी कि एक वास्ट वैरायटी मिलती है एनिमल्स की और प्लांट्स की. लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोन, all living things interact with each other all the time. They also interact with the non-living things around them. यहाँ पे लिविंग थिंग्स की एक बहुत बड़ी एक करैक्टरिस्टिक, एक क्वालिटी ये है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो अकेले नहीं रहते, वो क्या कहते हैं ऑल द टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, खुराक हो या कुछ मूवमेंट वगैरह हो या वाट एवर, बहुत सी चीज़ों के लिए ऑल द टाइम जो है लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर असरात मुरतब कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं. वो ना सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, बल्कि वो अपने इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ भी वो बाहमी तामुल शो करते हैं. नेक्स्ट में हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के अज्जा, यानी कि माहौल तो हमने पढ़ लिया कि हमारे इर्द गिर्द जो भी तमाम चीज़ें होती हैं वो हमारा माहौल बनाती हैं या माहौल कहलाती हैं. अब माहौल जो है बेसिकली बना किन चीज़ों से होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके अज्जा कौन से होते हैं. हमारे पास बेसिकली इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट में हमारे पास कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स. अब देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्यू भी है कि आपके पास यहाँ पे इससे आ सकता है, एक ही क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, अलग-अलग बन के भी आ सकता है. डिफाइन बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट एन एग्जाम्पल. इसके अलावा आप क्वेश्चंस भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट एन एग्जाम्पल. या इस तरह से भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो यहाँ पे आपको फुल फ्लेज डेफिनेशन जो है वो गिवन है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट. यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स मीन टू से जानदार अज्जा, यानी कि जानदार अज्जा वो होते हैं जो जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जानदार अज्जा कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एयर, वाटर, हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत और मिट्टी वगैरह जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं नॉन लिविंग या ए बायोटिक कंपोनेंट्स को, किसी भी माहौल के गैर जानदार अज्जा को मुरतब करते हैं, कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं. यानी कि ये हमारे पास माहौल के होते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. अब जिससे मैंने आपको बायोटिक और ए बायोटिक का फुल फ्लेज एक आइडिया दे दिया है, तो इस तरह से आप चाहे रूम में हो या आप क्लासरूम में हो तो वहाँ पर मौजूद बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो डू इट ऑन योर ओन.
तो आप इस वक्त रूम में हैं तो आपने रूम में देखें कि आपके रूम में कौन से बायोटिक और कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट टू थिंक है, ये हमारे पास ये है कि द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, कि हमारी अर्थ की जो है मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, हमारी अर्थ भी और जो मून भी है ये दोनों ही सन से क्या कर रहे हैं, लाइट को रिसीव कर रहे हैं। बट दे आर प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स, दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर, लेकिन ये दोनों जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और लाइफ इज़ फुल ऑफ अर्थ, हमारी जो और अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ, हमारी ज़मीन जो है वो लाइफ से भरपूर है, फुल है। बट द मून इज़ लाइफलेस, लेकिन मून पे कोई ज़िंदगी के आसार नहीं हैं, मून पे ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। व्हाट आर द नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड द प्रेजेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि वो कौन सी नेसेसरी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ज़मीन पर पाए जाते हैं और मून पे नहीं हैं, जिनकी वजह से लाइफ जो है वो मुमकिन है। यानी कि उन फैक्टर्स वो कौन कौन से फैक्टर्स जो ज़मीन पे मौजूद जो मून पे मौजूद नहीं है बट अर्थ पे हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि अर्थ पे क्या है कि नेसेसरी फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हवा, ऑक्सीजन। हवा ऑक्सीजन की वजह से ही अर्थ पे जो ज़िंदगी है वो मुमकिन हुई है, जबकि मून पे है जो है वो हवा जो है इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। बहुत ही वेरी फैक्टर। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है वाटर। वाटर की वजह से भी, वाटर भी बहुत नेसेसरी फैक्टर है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है, जबकि मून पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें 2-3 फैक्टर्स आप खुद से भी बनाएं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ पे हैं जबकि मून पे नहीं हैं। इट्स योर एक्टिविटी फॉर टुडेज़ आल्सो, कि आपने 2 से 3 फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जो अर्थ पे हैं बट मून पे नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है, अर्थ पे है बट मून पे नहीं है। 2 फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा बाकी 2 से 3 फैक्टर्स आप खुद फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन जानदार अज्जा। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि इन चीज़ों पे कंसिस्ट होते हैं ये कंपोनेंट्स। मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व आप इसका मीन लिखेंगे शामिल होना। इन्वॉल्व फूड, plants and animals are often linked together because only green plants can make food। यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मोस्टली इंट्रैक्शन क्या होता है वो इस वजह से होता है कि उन्हें खुराक चाहिए होती है। अब प्लांट्स को देख लें और एनिमल्स को देख लें, आपस में एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड आउट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, खुराक तैयार करते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इन्हसार कर रहे होते हैं, मुनहसर होते हैं किस पे, प्लांट्स पे। यानी कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑब्वियसली खुराक तो चाहिए, तो प्लांट्स पर वो डिपेंडेंट होते हैं ताकि वो उनसे खुराक हासिल कर सके, गेन कर सके, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। सो इस तरह से हमारे पास ये कैटेगरीज बनती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इनको हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द प्रोड्यूसर, द सेकेंड वन इज़ द कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज़ वी हैव द डिकम्पोजर्स। कि यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के कैटेगराइज, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये टाइप्स जो हैं वो किस किस तरह होती हैं, ये इनका काम क्या होता है और ये किस तरह से दूसरी टाइप की लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप से इंटरेक्ट करने पर मजबूर कर रही होती है। मतलब फर्स्ट वन टाइप है इट्स अ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का आप नहीं लिखेंगे पैदाकार, जैसे कि इसके नेम से ही पता है, ऑब्वियसली शो हो रहा है पैदाकार कि इनके वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुराक बना रहे होते हैं, पैदा कर रहे होते हैं। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। हम तमाम ये बात जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम ज़ियाई तालीफ का अमल कहते हैं, इसके प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। और इनको हम इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पैदाकार, यानी कि वो प्लांट्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इस वजह से हम इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी कि पैदा करने वाले कहते हैं। दैट्स इज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि इस प्रोसेस के नतीजे में हम लास्ट चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के तौर पे ये क्या पैदा करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फर्दर इन्वायरमेंट में जाती है। इस इन्वायरमेंट से, फ़िज़ा से हम जो तमाम जानदार हैं, हम अमले तनफ़ुस के लिए, रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन को टेक इन कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जो है ये टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वन जो हमारे पास टाइप है, दैट वन इज़ द कंज्यूमर्स।
सार्फिन यानी कि वर्ड कंज्यूमर से भी हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि यानी कि वो जो कंज्यूम करते हों, जो पैदा ना करते हों, किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हों। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ऑन फूड यानी कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, एंड फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट्स पर फीड कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट हो रहे होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। यानी कि प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंज्यूम मुनहसर हो रहे होते हैं, डिपेंडेंट हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्फिन कहते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि कंज्यूमर की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो हर्बीवोर्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। हर्बीवोर्स का मीनिंग लिखेंगे सब्जी खोर, हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज आर द हर्बीवोर्स। ये हमारे पास तमाम के तमाम क्या किसकी एग्जांपल्स हैं? हर्बीवोर्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप ये साथ साथ निशान इसकी भी लगाते जाएँ। आपके पास ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। डिफाइन प्रोड्यूसर्स। सो आपको प्रोड्यूसर्स का बताना होगा, इसके साथ साथ आपको इसकी एग्जांपल्स भी देनी होगी। एटलीस्ट 1 या 2 एग्जांपल्स जो हैं आपके पास मस्ट हैं। चाहे वो आपसे पूछा जाए प्रोड्यूसर्स का, या आपसे पूछा जाए कंज्यूमर्स का, या आपसे पूछा जाए हर्बीवोर्स का, तो आपको एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स लाजमी देनी होंगी इस शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा आप यहाँ पे आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन कंज्यूमर्स। इसके अलावा यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे हर्बीवोर्स जो, इसके अलावा आपके पास MCQs भी आ सकता है इस तरह से कि हर्बीवोर्स इज़ अ टाइप ऑफ, आगे आपको फिर ब्लैंक दे दी जाएगी कि किसकी टाइप है, कंज्यूमर की टाइप है, प्रोड्यूसर्स की टाइप है, या डिकम्पोजर्स की टाइप है। तो हर्बीवोर्स हमारे पास किसकी टाइप है? कंज्यूमर्स की टाइप है। यानी कि कंज्यूमर्स भी हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में आपके जस्ट इतने ही पेजेस थे। सो यू हैव टू पुट ऑफ टुडेज डेट। टुडे इज़ द 9/6/2020 और यहाँ पे आप लिखेंगे लर्न द CW। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट टाइप जो है वो कल पढ़ेंगे। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।